पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। बात जुम्मे या अगले पीर तक चली गई। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वज़ीर-ए-आज़म को मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म को ICC से मुताल्लिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की मामले को तमाम दस्तियाब ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। कौमी मुफादात को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप खेला तो कौमी क्रिकेट टीम सयाह पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी। कौमी टीम मैच जीत कर फतह बांग्लादेशी क्रिकेट शायकीन के नाम करेगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ICC को बजरिया खत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। नैब मुतहर्रिक मुबैना करप्शन पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंक्वायरी से मुताल्लिक खत इरसाल कर दिया। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बदअनवानी पर नैब ने डॉक्यूमेंट्स तलब कर ली। नैब हुकाम का कहना है इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के दायरे इख्तियार में होगी। बगैर इजाज़त कोई इदारा मजीद इंक्वायरी नहीं करेगा। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। नैब की जानिब से तमाम मुताल्लिका अफसरान को ताउन के अहकामात। नैब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध को भी खत लिख दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से सफेद गालों की बरसात। हर शय बर्फ में ढक गई। मलका कौसार मरी और गलियात में स्नोफॉल। सियाल लुत्फंदोज, कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान मोहतजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। वादी नीलम में भी बर्फबारी। ग्रेस वैली और शॉन्ट्री वैली की सड़क बंद। लोग मैसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। मालम जब्बा में बर्फबारी ने सियाहों को अपनी ओर खींच लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -12, ज़ियारत में पारा -8 रिकॉर्ड। अस्तोर, गोपस, पारा चनार में टेम्परेचर -7 तक गिर गया। मालम जब्बा, कल्लात, रावलाकोट में पारा -5 रिकॉर्ड। औरकज़ई और करम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरकज़ई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कालाया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हरकत का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल किए। करम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम को सराहा। कहा, पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हमा वक्त मौजूद है। शरह सूद सिंगल डिजिट पर ना आ सके। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुआशरी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। मुल्क में महंगाई की शरह 7.4% बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब से ज़ायद होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से बेहतर नताइज मिले। ज़राई शोबे में बेहतरी की उम्मीद है। रवा साल गंदम, मकई और कपास की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल बेहतर रहेगी। एक्सपोर्ट में इस साल 6% कमी होने का खदशा है। ताजिर बरादरी का शरह सूद बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कीमती पत्थरों के ज़खायर की इस्तेदाद को बुरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मादनियात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुजव्ज़ा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जेम स्टोन्स इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करने की हिदायत।
ऐसा नहीं, मुझे जेल में हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जेल में क्लास बी लेने से इनकार किया। मेरा सेल तंदूर की तरह तप रहा होता था। अगर मैं कांटों वाले रास्ते से ना गुजरी होती तो यहाँ ना खड़ी होती। मुखालिफिन देखते हैं मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। मुझे कोई बात करता है, मैं अगले दिन उससे अच्छा पहनती हूँ। अगर मेरे कपड़े और जूते तनकीद के लिए रह गए, इसका मतलब मुखालिफिन को कुछ और नहीं मिल रहा। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। घरेलू तशद्दुद, हिरासानी और जबर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। कराची गुल प्लाजा की बेसमेंट में दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का इंकशाफ। दुनिया न्यूज़ ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियोस हासिल कर ली। इब्तदाई तहकीकात में गुल प्लाजा की बेसमेंट में आग लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। गुल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन नेट लगाकर बंद किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा पर DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। DIG साउथ ने कहा, टीम को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया है। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा हफ्ते के रोज नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया था। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। सानिया में शहीद एक और शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा शारा फैसल पर मरकजी मुस्लिम लीग हाउस में अदा की गई। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो ऐवान नहीं चलने देंगे। मुत्तहिदा ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनने का सिंध असेंबली में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली खुर्शीदी कहते हैं, सरकारी अफसरान ने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है, ऐवान नहीं चलने देंगे। हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। ज़ियालंजार बोले, अपोजिशन लीडर करारदाद ले आए फिर सब बोलें, वॉकआउट नहीं करने देंगे। ये कोई करारदाद ला रहे हैं ना ही बात कर रहे हैं तो इजलास खत्म कर दें। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों का नुकसान पूरा करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को 2 माह के अंदर मुतबादिल दुकानें भी देंगे। सानिया में जाम बहक अफराद के बुरसा को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। मानता हूँ कि हमारी कोताही है। गुल प्लाजा वाक़े की FIR कट गई। तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इजलास, सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, सिर्फ बानी PTI ही एहतजाज की कॉल वापस ले सकते हैं। 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को वोट के तकद्दुस और बानी PTI की रिहाई की जंग लड़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। हर गली कूचे में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पंजाब के MPAs जबर के बावजूद डट कर खड़े हैं। अदलिया की आज़ादी और गरीब को हुकूक दिलवाना चाहते हैं। महमूद अचकजई बोले, 8 फरवरी को जबर के खिलाफ सब बाहर निकलें। एहतजाज के दौरान किसी गाड़ी को पत्थर नहीं मारेंगे। लाहौर में इंडिगो होटल में आग लगने के वाक़े की इब्तदाई तहकीकात। आग बॉयलर से गैस लीक होने की वजह से लगी। होटल के फ्लोर B1 में HVAC सिस्टम लगा हुआ था। होटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सिलेंडर लगाया हुआ था। सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से बॉयलर में आग लगी। जाम बहक होने वाला शहरियार बॉयलर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। सिविल डिफेंस ने 10 माह कबल इंतजामिया को नोटिस भी जारी किया था। होटल में आग की वजह से 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। लाहौर को एक रोज़ में मुख्तलिफ जगहों पर 3 आतिशबाजी के वाक़यात का सामना। शाह आलम मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। आग मार्केट में फैसल बैंक के लॉकर रूम में लगी। सूतर मंडी चौक के करीब घर में आतिशबाजी, खातून झुलस कर दम तोड़ गई। आग घर में पड़े पेट्रोल के गैलन में लगी। मियां मुंशी बंद रोड के करीब फैक्ट्री में आग लग गई।
इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत थम न सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली ड्रोन हमलों में 20 अफराद जख्मी। जंगबंदी माहिदे के बाद 486 फलस्तीनी शहीद, 1341 जख्मी हो चुके। सेहूनी हमलों में 100 मासूम बच्चे लुक़मा अजल बन गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 71,660 हो गई। 1,71,419 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुतादिद स्कूल्स को खाली करा लिया। फलस्तीनी इलाकों में क्रैकडाउन और जमीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। क्रॉसिंग से सिर्फ पैदल आमदरफ्त की इजाज़त होगी। उधर गजा में आखिरी इसराइली यरगमाली की बाक़यात इसराइली फौज को मिल गई। नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने यरगमाली की शनाख्त की तस्दीक कर दी। हमास का कहना है कि आखिरी इसराइली कैदी की शनाख्त जंगबंदी के लिए हमारे अज़्म की तस्दीक करती है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिदत के बायस मुतादिद रियासतों में 11 अफराद हलाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमेरिकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमेरिका भर में 17,000 से ज्यादा प्रवासी मनसूख, 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमेरिका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। ओक्लाहोमा सिटी के जनूब मशरकी दही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान खौफनाक आग भड़क उठी, घर जलकर राख। उधर कनाडा में बर्फबारी और शदीद सर्दी ने हर चीज जमा दी। टोरंटो में 900 से ज्यादा प्रवासी मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम।